मीडिया से वाबस्ता खवातीन ने बलूचिस्तान में गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड और गडानी माही बंदरगाह का आगाही दौरा किया और इन सनतों से वाबस्ता अफराद से मुताल्लिक आगाही हासिल की। Shipbreaking industry needs attention which we are not getting from the federal government and the provincial government. We need a level playing field. We need some taxation arrangements. We need some support from both the provincial and the federal government. हमारे यहाँ पे यार्ड्स के काफ़ी इश्यूज़ है, रोड्स के काफ़ी इश्यूज़ है। जैसे कि हमारे आगे यार्ड्स आप अभी चलेंगे तो आप देखेंगे कि पीछे यार्ड्स पे रोड ही नहीं है। मतलब हम रोड के ऊपर बैठ के काम करना पड़ रहा है क्योंकि समंदर वक्त के साथ साथ आगे आ रहा है, किनारा कट रहा है। तो जो लोग पहले जहाँ बैठे थे आज वो ज़मीन उनके पास से कट चुकी हुई है। हमारी इस इंडस्ट्री से एक वक्त में तकरीबन यहाँ तो मशीनरीज अब आई है 10-15 साल पहले। इससे पहले जब 70s में काम चलता रहा तो यहाँ पे लाखों लोग काम करते थे, मतलब कम कह रहा हूँ शायद मैं, इससे भी ज़्यादा लोग काम करते थे। और इमरान खान साहब ने जब एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की बात की है, उन्होंने जो लो कॉस्ट सोसाइटी बनाने की बात की है, वहाँ पे हमारी स्टील सेक्टर ये शिप ब्रेकिंग की काफ़ी काम आ सकती है, काफ़ी सपोर्टिव रह सकती है। माहौलियात का ये है कि जब हमारा वेसल इंपोर्ट होता है तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है इन द डिसमेंटलिंग प्रोसेस वो ये होता है कि इस शिप का इन्वायरमेंटल डिसमेंटलिंग प्लान बनता है। वो प्लान एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स आके बनाते हैं और उस प्लान के हिसाब से शिप ब्रेकर्स फिर इसकी डिसमेंटलिंग स्टार्ट करते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कभी कभार के इस इंडस्ट्री को जानबूझ के बंद करने की कोशिश की जाती है। ये एक बेहतरीन फॉर्म है टू प्रोवाइड चीपेस्ट एंड द क्वालिटी सरिया टू एक कॉमन आदमी के लिए। हमारी इंडस्ट्री सिर्फ शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, एक जहाज़ तो एक शिप ब्रेकर का होता है, लेकिन जब ये जहाज़ टूटना शुरू होता है ये जो इसका जो मटेरियल है ये एक नीचे हज़ारों डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाता है। सरकार को रेवेन्यू से अगर आप इसका अंदाज़ा लगाएं तो 2017-18 के अंदर हमने सरकार को, फेडरल गवर्नमेंट को 16 अरब रुपए का रेवेन्यू दिया था इस इंडस्ट्री ने। लेकिन एक पॉलिसी चेंज होने से जिसके अंदर ये रेवेन्यू नीचे जाकर 3.5 अरब पे आ गया अगले साल, और उसके अगले साल जो है ये तकरीबन 1.5 बिलियन के अराउंड आ गया। ये तो जहाज़ आता है, हम एडवांस के अंदर सरकार को पूरे पैसे जमा करा देते हैं। भत्ता के असूल कानून ये कहता है कि जो सेल्स टैक्स है वो आपने सेल के बाद देना पड़ता है। तो मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ खुदारा इसकी तरफ ज़रूर देखें। आपको इंशाल्लाह ताला इस इंडस्ट्री में बड़ा पोटेंशियल है, ना सिर्फ रेवेन्यू देने का बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, और बहुत इसके अंदर पोटेंशियल है। आप प्लीज इसके ऊपर थोड़ी नजरसानी करें। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ मीडिया वुमेन के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा आगाही दौरे में गडानी में शिप ब्रेकिंग और माहीगीरी की सनतों को दरपेश मसाइल जानने खवातीन वफ्द को बलूचिस्तान में शिप ब्रेकिंग और माहीगीरी की सनतों की इस्तेदाद से भी आगाह किया गया। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे क्या इक़दाम लिए जाते हैं? माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम किया जा रहा है, और ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स जो हमने यहाँ पे डेवलपमेंट्स और पेशरफ्त की है वो रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट्स हमने किए हैं। आप ये देखेंगे कि हमने सेफ्टी और एनवायरनमेंट के हवाले से बहुत सारी चेंजेस यहाँ पे आई हैं। हमारे साथ बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी भी शामिल है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी भी शामिल है, और हम उनके साथ मिल के एज एन दी एसोसिएशन ऑफ द इंडस्ट्री हमने बहुत सी चेंजेस किए हैं। वी आर लाइक प्रीवियसली हमारे यहाँ कोई भी सर्टिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस नहीं था। हमने अब सारे यार्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह ISO सर्टिफाइड हैं। वी आर ऑल्सो मैनी ऑफ द यार्ड्स आर अंडर like process of obtaining Hong Kong compliance, which is the international regulation for safe and environmentally sound ship recycling. Having said that, अच्छा हमारे यहाँ जो ISO की सर्टिफिकेशन हुई है उसमें हमारे यहाँ रेगुलर सेफ्टी की ट्रेनिंग्स वगैरह सब लेबर्स को हो रही है। हमारे यहाँ गैस फ्रीइंग के मसले मसाइलों पे पहले इतने ज़्यादा नहीं आती। जो टैंकर में एक्सप्लोजन हुआ 2016 में नवंबर में, उसके बाद वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रेजीम अब लागू हो गई है और हम लोग सब मतलब उसको बहुत फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ फायर की ड्रिल्स हैं, आए दिन होती रहती हैं, सेफ्टी की ड्रिल्स हैं, फिर आपके
इमरजेंसी इवैक्यूएशन है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सेफ्टी के हवाले से बहुत चीज़ें हो रही हैं। Why is that you feel that federal government is not interested in your industry when you are contributing towards the national exchequer? क्या गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है नेशनल कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस एंड एवरीथिंग? नंबर 2, वहाँ शिप जाते हैं तो ब्रेक होते हैं ना, यहाँ शिप आते क्यों नहीं है? फिर अगर शिप्स आ रहे हो तो ये जो आप कह रहे हैं एक रिसेशन आ जाती है फॉर 4 years और 3 years, वो ना आए। हमारे यहाँ ना पीने का पानी है, ना हमारे पास बिजली है, ना हमारे पास गैस है, ना हमारे पास प्रॉपर रोड्स हैं, कुछ भी नहीं, ना हमारे पास ज़मीन है। गडानी का हमेशा एक 2 साल 3 साल 4 साल चलती है, फिर 4-5 साल बंद हो जाती है, कभी 2 साल बंद हो जाती है, कभी 3 साल बंद हो जाती है। देयर हैज़ नेवर बीन एनी कंसिस्टेंसी कि गडानी मतलब जो है कंसिस्टेंटली चल रहा हो, यू नो, लाइक थ्रू आउट दीज 50 years। बट फिर अगर आप कंपेयर करें विद पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, दे हैव नेवर स्टॉप। आई मीन वो थ्रू आउट काम करते रहते हैं, आई मीन वो उनका आज तक शिप ब्रेकिंग का काम जो है कभी बंद नहीं हुआ। हर इंडस्ट्री को चलने के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और वो आप कंपेयर कर सकते हैं जैसे इंडिया और बांग्लादेश से। उनको हर वक्त जहाँ उनको लगता है कि शिप ब्रेकिंग में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो गवर्नमेंट स्टेप अप एंड उनको वो उस तरह का फैसिलिटेट करती है ताकि वो इंडस्ट्री बंद ना हो। रीज़न भी एक तो आपको एक क्वालिटी स्टील मिलता है, और सेकेंडली दिस इज़ हाईली एक्चुअली द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ द कंट्री। यहाँ पे एक यार्ड तकरीबन आपके 400 to 500 लेबर एम्प्लॉय करता है फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द स्किल सेट। उसके अलावा हमारी जो और हम लाइक बलूचिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज़ है, जो प्रोविंस जो नेगलेक्टेड प्रोविंस कहलाता है, उसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। आप देखें गडानी की वजह से ये एरिया आबाद है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट टैक्सेशन, हमारी वन ऑफ द वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज़ है पूरी पाकिस्तान में जिसकी 100% एडवांस टैक्सेशन होती है बिफोर भी। जिसका सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स इज हिस्टोरिकली मेंट के आफ्टर सेल्स दिया जाए। हमारी सेल्स टैक्स एडवांस सेल्स टैक्स होती है। वी as soon as we import, we are discharged all our tax liabilities. And जिस तरह मैं स्टेटिस्टिकली बता रहा था कि 6 to 7 million टन्स पाकिस्तान की एनुअल लोहे की कंजम्पशन है, उसमें से गडानी प्रोवाइड कर सकता है 3 to 4 million टन्स, लेकिन प्रोवाइड करता है सिर्फ 1 to 1.5 million टन्स एनुअली। गुड डेज, यस, गुड टाइम। इसका है कि हमारे कम्पिटिटिव मटेरियल क्या है। हमारा कम्पिटिटिव मटेरियल इंपोर्टेड रीरोलेबल है, हमारा कम्पिटिटिव मटेरियल इंपोर्टेड स्क्रैप है। जो इंपोर्ट होता है हमारे नेशनल एक्सचेकर पे भी बर्डन डालता है फॉरेक्स का, और उनको क्यों सपोर्ट मिलती है और पाकिस्तान शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को क्यों नहीं मिलती है? क्यों इतना ड्राई पैचेस आते हैं बीच में 2 से 3 साल के? दीज आर मेनली टैक्सेशन पॉलिसीज। नई गवर्नमेंट आती है, मे बी दे आर फेवरेबल टू द अदर इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्री पे टैक्सेशन ज़्यादा हो जाती है। इवन नाउ आसिफ भाई यू विल कंक्लूड कि हम लोग दूसरी इंडस्ट्री से मुताबिक ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं और एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं। शिप ब्रेकिंग अगर किसी ने जाना है तो वो इंसिडेंट की वजह से जाना है विच अकर्ड, और उसमें लेबर इशूज ज़्यादा आए थे। अगेन वो ये आप तनकीद का निशाना बने थे कि इतना ज़्यादा मिलियनर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं लेकिन लेबर की वेलफेयर के लिए पहला सवाल तो ये है आपसे, why is that you do not consider media your partner? Madam, it took you almost 50 years for a delegation of women to come and make a decision to come into Gadaani. So thanks to Manzoor then. Thanks to Manzoor then. अब हमारे मीडिया को 50 साल लगे यहाँ पे पहुँचने में, तो इंशाल्लाह I think this is the new norm. अभी आप बता रहे हैं हमें कि that's what we should do in the future. We should have our media partners project the good stuff. आपने जिस तरीके से बताया कि 2016 के इंसिडेंट की वजह से लोगों को पता चला कि इस तरह की इंडस्ट्री भी है, तो we have been in operational till early 1970s. We have been providing services, employment, taxation since early 1970s and one of the highest tax paying industries. तो आप सही कह रहे हैं, प्रोजेक्शन शायद हमने अपने आप को सही नहीं किया, बट इंशाल्लाह that is something to look for in future. People will be surprised to know कि खान साहब ने 2 साल पहले जो पाकिस्तान के जो टॉप टैक्स पेयर्स थे उनके लिए एक तकरीब का इनकार किया था जिसमें उन्होंने सर्टिफिकेट हैंड आउट किए थे टू दी टॉप टैक्स पेयर्स। एंड आपको खुशी होगी ये सुनकर कि स्टील सेक्टर से वहाँ सिर्फ गडानी के ही शिप ब्रेकर थे,
and there were almost I think more than 10 to about 15 शिप ब्रेकर्स जो पाकिस्तान के टॉप टैक्स पेयर्स के अंदर थे, और हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं जो बार बार हमें बंद कर, उनमें से एक बंदा नहीं था। तो हम ये कहते हैं कि जब हम बंद थे, हमारा ये सवाल है कि जब हम बंद थे तो ऑब्वियस ही बात है, हम जो माल मार्केट को फीड कर रहे थे, ये पानी की बोतल है, अगर मैं आपको नहीं दूंगा तो ऑब्वियस ही बात है ये साहब आपको देंगे। अब मैं जब आपको दे रहा था ये पानी की बोतल, तो मैं इस पर सरकार को 5 रुपये जमा करा रहा था। जब यही पानी की बोतल आपको दे रहे हैं, तो ये 5 रुपये सरकार को कहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? हमने कहा कि यार आप हमारी मदद करें, हमारा डाउनफॉल आ गया है, और हमने वफाक को 16 अरब रुपए का रेवेन्यू दिया है इन द ईयर 2017-18। वफाक को सिर्फ ओनली फ्रॉम शिप ब्रेकिंग 16 अरब रुपए मिला है। तो उन्होंने बोला 16 अरब रुपए हमें क्या दिया है? उन्होंने हमारा 50 रुपये से बढ़ाकर 350 कर दिया। और वहाँ से एक और इदारा खड़ा हो गया, BRA बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, वो कहते हैं कि ये 16 अरब उनको दे रहे हैं, 350 रुपये ये ले रहा है, चलो जी 1% हम भी लेंगे इनसे। उन्होंने भी 1% का लगा दिया। अब उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में चले गए कि अब हर बंदा अगर हमसे पैसे लेता रहेगा तो हम तो इवेंचुअली बंद हो जाएंगे। अब उससे अच्छा, अब सेकंड आपकी जो बात, जो मैनिफेस्टो की आप बात, मैम जस्ट बिकॉज देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन दिस बिजनेस, तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जो 7 मेंबर की टीम सिलेक्ट हुई थी एसोसिएशन के थ्रू इलेक्शन के थ्रू एसोसिएशन की, तो 7 में से 3 मेंबर तो शिप ब्रेकिंग छोड़ चुके हैं क्योंकि वायबिलिटी नहीं थी। तो ऑब्वियस ही बात है, जब आपका काम बंद होगा, वायबिलिटी नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी, तो हमने तो अपने घर का किचन चलाना है, ब्रेड एंड बटर, वी हैव टू फीड आवर फैमिली। तो हम फिर यहाँ छोड़, हम फिर कोई और काम देखते हैं कि यार चलो कुछ और करें जहाँ से हमें कुछ पैसे मिले तो हम भी अपना कर। इसकी असल रीज़न ये है जो आप कह रही हैं। अब क्योंकि हमने अब एक नई टीम बनाई है और कोशिश इस वक्त हमारी पूरी ये है कि अब इस इंडस्ट्री को हाईलाइट किया जाए। आपके कवर आप जो ये आपने जो इनिशिएटिव, हमें बड़ी खुशी हुई, और आप ये सुने कि हम ये सोचते ही थे कि यार किस तरीके से हम अपनी सुनवाई करें। तो एक बड़ा अच्छा, जैसे ही मंसूर ने कहा, हमने बोला यार बिस्मिल्लाह फ़ौरन लाएँ उनको। तो मतलब आपसे ज़्यादा हमें खुशी है कि आप हमारे पास आएँ कि हम चले आपके थ्रू एक इस इंडस्ट्री को जो है वफा फेडरल प्रोविंशियल के हमारी कुछ सुनवाई हो। आप कुछ इस तरह का लिखें फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, खाली हमारी बात पे आप ना चलें, आप अपनी भी फैक्ट्स एंड फिगर्स लें। आप ऑब्वियसली बात है, मेरा बच्चा है, मैं तो उसको अच्छा ही बोलूँगा, लेकिन जो सामने वाला लड़की देता है वो भी इन्वेस्टिगेट करता है कि भाई ये सही कह रहा है कि आप अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। हम ये नहीं कहते कि हम 100% दूध के धुले हुए, हमें भी खामियां हैं, हर इंसान के अंदर होती है। जैसे वो हादसा एक रौनमा हुआ, आप देखें 50 साल की तारीख के अंदर पहली दफ़ा वो एक हादसा रौनमा हुआ, और उस हादसे की जो कोर रीज़न थी वो एक शख्स की गलती थी, जो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे और उसे जन्नत में जगह दे। वो खुद बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा, जो कि इस इंसिडेंट का जवाबदेह होना था कि ये हादसा हुआ कैसे, पेश कैसे आया। वो खुद और उसका अपना बेटा, वो खुद इस दुनिया में नहीं रहे। तो आप देखें हादसा पूरी दुनिया में होते हैं। ताइवान में आप चाहें, बांग्लादेश में जहाँ शिप ब्रेकिंग होती थी, एक दफ़ा हादसे हुए हैं जहाँ पे सैकड़ों लोग एक वक्त में हुए हैं। हमारी तो इंडस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हादसा हुआ है, और वो भी अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया कि हमारे डेथ टोल तो बताए जाते थे, पता नहीं कितने हैं, लेकिन वो आई थिंक 25 या 27 के मतलब 29 डेथ टोल, जिसका हमें शदीद अफसोस है। उस टाइम के अंदर भी हम बड़ी तकलीफ के अंदर थे, लेकिन हमने, हमारी एसोसिएशन ने, हर मेंबर ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया, और उनके घर जाकर ये हमने वाया प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं, हम वैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी वो था कि वो 6 लाख रुपये उनको देने थे, वो हमें नहीं पता उन्होंने दिए हैं कि नहीं दिए, लेकिन हमने हर मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट करके हर डिसीज़ जो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा, उसके घर जाकर हर एक उसकी फैमिली को 15-15 लाख रुपए हमने खुद जाकर दिए। जो हमारे उस वक्त के वाइस चेयरमैन थे अब्दुल गनी साहब, सब ने कंट्रीब्यूट किया, सब ने जाकर के, हमें खुद बड़ा अफसोस था। इम्पोर्ट द शिप्स एज अ होल यूनिट, फिर उसके बाद कई स्किल सेट्स, कई स्किल्स की लेबर उस पर लगती है, उस पर वैल्यू एडिशन करती है। फॉर एग्जांपल वेसल्स में, इलेक्ट्रिक्स में उसकी कटिंग होती है, उसकी लोडिंग होती है, उसकी सेलिंग होती है। कराची से लेके लाहौर, लाहौर से लेके इस्लामाबाद के जो व्यापार होता है, जो व्यापारी होते हैं वो उस पर इन्वॉल्व होते हैं, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और पूरे मुल्क की कॉटेज इंडस्ट्री चलती है। And regarding the highest taxpayers, I'd like to add that in 2017-18 financial year,
15 out of the top 50 taxpayers were shipbreaking industry से वाबस्ता थे, and just this year हमारे वाइस चेयरमैन साहब has earned तमगा इम्तियाज for the same reason, for being one of the highest taxpayer in the country. सिंध में या पंजाब में या कहीं देखें, जब आप इंडस्ट्री डालते हैं ना तो वो इंडस्ट्री का जो ओनर है वो वहाँ पर थ्रू आउट वो है या उसका बच्चा है, वो मतलब उनका एक स्टेक लगा हुआ है, उनकी लैंड अपनी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने खर्चा जो उन्होंने पता है उन्होंने कहीं नहीं जाना। अगर आप गडानी को देखें 70 से अगर आप, तो यहाँ पर इतनी स्विचिंग हुई है कि आप देखें, मेरा यहाँ तक ख्याल है कि अगर आज आपसे 20 साल पहले जाएँ तो 20 साल पहले जो शिप ब्रेकर थे आज उनमें से गालिबन आधे भी नहीं होंगे। तो हमारे अब पिछले 5 साल के अंदर आप देख लें, पिछले 5 साल पहले जो शिप ब्रेकरों की तादाद थी आज उससे और कम हो गई है। तो चूँकि इस फील्ड के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, उस कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से मेंबर्स की एक अप्रोच जो है, अब मिसाल के तौर पे जब मुझे पता है मेरा काम कंसिस्टेंट नहीं है तो मैं उस तरफ इतनी मेहनत नहीं करूँगा, मैं बनिस्बत उस तरफ मेहनत करूँगा जिस तरफ कंसिस्टेंसी है, जहाँ मुझे पता है कि ये मेरी जो इंडस्ट्री है इसमें तो सालों साल चलना है और रहना है। यहाँ पर एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जैसा मैंने आपको बताया, ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और कुछ फेडरल और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट की जो बेसिकली जो रवैया रहा है, तो उससे काफ़ी लोग मायूस होकर गडानी छोड़ के भी जा चुके हैं। अब हमारे जो वाइस चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने 10 साल पहले गडानी ज्वाइन किया, ऑल्दो ही इज़ बीन, उनके फादर गडानी के अंदर एज ए ट्रेडर वर्क करते, लेकिन 10-12 साल पहले तो ये नई एक एंट्री है। लेकिन आप पीछे जाएँ 20 साल पहले जो शिप ब्रेकर थे, आज उसमें से आपको हार्डली कोई 20-30% शिप ब्रेकर मिलेंगे जो आज भी मौजूद है, जिसमें से मैं हूँ, आमिर है, वी गो बैक लाइक 20-30 ईयर्स बैक, ये खैर ये 40 ईयर्स बैक जाते हैं, मैं 25 ईयर्स बैक जाता हूँ। तो इस तरह हमारे यहाँ पे मतलब जो चेंजेस बहुत आती रहती हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी है नहीं। तो बिजनेसमैन भी बोलता है कि यार क्योंकि आपका काम बंद हो जाए, मैं घर बैठ जाऊँ, तो मैं इससे अच्छा कोई ऐसा काम ढूंढूँ जो चलो छोटा हो लेकिन कम अज़ कम थ्रू आउट द ईयर चलता तो रहे। शायद इस वजह से हो सकता है कि हम कोई टीम एक फॉर्म नहीं कर पाए, कि हमारी मीडिया के साथ इतनी इंटरेक्शन, इतनी कनेक्शन इतनी बेहतर ना, मतलब मेरे हिसाब से शायद सबसे बड़ा मसला मैडम ये देखें कि शिप ब्रेकिंग में अगर आप देखें तो पहले भी आपसे डिस्कस की है कि शिप ब्रेकिंग यहाँ गडानी की अगर ओवरऑल में बात करूँ तो यहाँ पर ज़्यादातर 95% जो है माहीगीरी से वापस हैं लोग जो यहाँ, तो उनका ज़रिया मार सिर्फ माहीगीरी है, ठीक है ना। तो शिप ब्रेकिंग के आबाद होने से, शिप ब्रेकिंग के चलने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा यहाँ के मकामी लोगों का है, ठीक है। इससे जो है कि जैसे कि पाकिस्तान के 5 सूबों से यहाँ लोग काम करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाखों लोग काम करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो होटल वाला है। तो बाकी पॉलिटिकल बात ये है कि सियासत तो यहाँ पर पार्टी एक नहीं है, पार्टी मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं यहाँ। अगर हम देखें यहाँ पर शख्सियात जैसे कि भूटानी ग्रुप, हम अगर बात करें BAP बाप वज़ीर आला बलूचिस्तान का कमाल खान साहब सीरियस मेला से जो हैं मुंतखब हुए हैं वज़ीर आला साहब, तो उसके अगेंस्ट दीगर MNA हैं, MPs हैं। तो यहाँ पार्टी का बड़ा मसला बनता है शिप ब्रेकिंग एसोसिएशन में। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ अगर ये इतना बड़ा हादसा हो गया 2016 में 1 नवंबर में, तो काफ़ी मसले मसाइल हुए पैदा हुए शिप ब्रेकरों को, इसके अलावा या मकामी लोगों को। तो कहने का मकसद ये है कि मैडम शिप ब्रेकिंग के चलने से एक तो वफाक को ज़्यादा फ़ायदा होता है, दूसरा ये सूबे को। आपको कोई गवर्नमेंट नहीं है, लाइक सिंध में आ जाए तो आपको पीपल्स पार्टी का जो है वो आप कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है। आप फेडरल में जाए तो वहाँ पर जो पार्टी चल रही होती है, जो पीपल्स पार्टी होती है, जो गवर्नमेंट कर रही होती है, वो आपको जो है वो फेवर कर रही है। बलूचिस्तान में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो एग्जिस्ट कर रही हो, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती। डेमोग्राफिक्स है ना, अब देखे जाए तो वो शख्सियात बेस्ड हैं, इट्स नॉट मोर देन पार्टी बेस्ड, इट्स शख्सियात बेस्ड, एरिया बेस्ड। अब हम तो इसी एरिया में हैं, इसी एरिया में अब जब इस एरिया के कोई बड़े आएंगे तो उनका इंटरेस्ट बेस्ड डेवलप होगा कि इस एरिया की डेवलपमेंट की जाए, लोकल्स को सपोर्ट किया जाए। उससे पहले आप देखें ना, जो लास्ट फेडरल गवर्नमेंट भी थी और बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी थी, वो भी एक सॉर्ट ऑफ समझौता गवर्नमेंट थी, जो 2.5 साल इसके 2.5 साल उसके, एक सॉर्ट ऑफ ओनरशिप नहीं है। आप सही कह रही है, पार्टी वाइज एक ओनरशिप नहीं है। जब ओनरशिप होगी तो वो एरिया ऑब्वियसली डेवलप होने लगता है।
तो आई थिंक, और हम एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट एज अ यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो सरमायाकारी कर रहे हैं, हमारे लिए ओनरशिप का अक्सर इशू होता है, बिकॉज वी आर मेयर डिस्पाइट इन्वेस्टिंग मिलियंस ऑलरेडी ओवर द ईयर्स एंड डिस्पाइट wanting to invest more in to upgrade our yards as per the IMO और Hong Kong Convention. अब हम भी ओनरशिप किस तरह लें? हम वी आर मेयर यहाँ पे वो हैं, किराएदार हैं, वी डोंट ओन लैंड हियर. तो ये इंडस्ट्री 50 साल से यहाँ पे रेवेन्यू दे रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है, बट वी डोंट हैव द ओनरशिप. शिप ब्रेकर इज नॉट द ओनर ऑफ हिज ओन यार्ड. तो और जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड हैं अब अपने यार्ड्स को अपग्रेड करने के लिए एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो वो एक दीज आर नॉट मीगर इन्वेस्टमेंट्स, दीज आर बिगर इन्वेस्टमेंट्स जो रिक्वायर्ड है, हर किसी यार्ड से एक्सपेक्टेड है. तो ऑब्वियसली ओनरशिप होगी, आई एम रेडी, हमारे वाइस चेयरमैन है, हमारी पूरी एसोसिएशन रेडी है सारे के, हम उस पर अपग्रेड करेंगे अपने आप को. Issues needs to be projected on the platform via this troop or journalistic approach. तो आप क्या चाहते हैं? आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट विद द पोटेंशियल कि इतना यहाँ पर जहाज़ आते हैं, इनसे इतना रेवेन्यू या इतना लोहा, इतना स्टील, बिकॉज आई एम नॉट द टेक्निकल पर्सन, बट यू कैन ऑब्वियसली टेल अस. Start off with from number 1 to number 3. Hopefully they don't vanish. मतलब एक्चुअली लेकिन हम जब बनाएंगे सालाना तौर पे या 6 महीने में आप फॉर एग्जांपल कि 3 जहाज आते हैं, 10 आते हैं, आई डोंट नो अबाउट इट. देखिए हम लोग जो नंबर ऑफ शिप्स से कैलकुलेट नहीं करते, हम कैलकुलेट करते हैं वजन ऑफ दी टोटल अराइवल वेट कितना है, जिसको हम लाइट शिप कहते हैं. ठीक है, लाइट शिप इज द वेट ऑफ द शिप इन एम्प्टी कंडीशन. सही, ठीक है. अब ओवर द लास्ट 2 years अगर आप देखें नंबर ऑफ शिप्स में देखें तो मोर देन 100 शिप्स पर ईयर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं. ठीक है. 2017-18 के अंदर अगर हम उसको लाइट शिप में देखें तो 2017-18 में 1.6 मिलियन टन हमने तकरीबन इम्पोर्ट किया था, द वेट ऑफ दी स्ट्रीट यानी वेट ऑफ द शिप. इसी अब हमारे पास उसके बाद से जो है वो हालात तब्दील हुए, गवर्नमेंट तब्दील हुई, पॉलिसी चेंजेस आई, जो कुछ भी हुआ उसके बाद से ये रिड्यूस होना शुरू हो गए. और जैसे फारूक भाई ने अभी बताया कि उसके बाद से 18-19 के अंदर वो 3,55,000 टन के करीब आ गया, 16% 1.6 मिलियन से. फिर 19-20 में वो और रिड्यूस हो गया, वो तकरीबन 1 लाख समथिंग रह गया because of the wrong policies and from the federal government. जो पहले ये होता था कि over the period of time एक स्पेशल प्रोसीजर्स फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारे एक एग्रीड हुए थे. उसमें चूँकि सर्टन कॉस्ट हमारी कन्वर्जन की लगती है यहाँ पे, और जो रोलेबल मटेरियल या हमारी जो सब्स्टिट्यूशन आती है उसमें वो कॉस्ट नहीं होती. उन्होंने ड्यूटी टैक्सेस के जो स्ट्रक्चर थे उसी हिसाब से उसको कैलकुलेट करके बनाया हुआ था. अब वो कॉस्ट वो उन्होंने स्पेशल प्रोसीजर्स ख़त्म हो गए. जब स्पेशल प्रोसीजर्स ख़त्म हुए तो ये सारा नए सिरे से पेंडोरा बॉक्स खुल गया. और उसके बाद हुआ ये कि जिसका जो पॉलिटिकली जितना वेल कनेक्टेड था वो बेनिफिट ले गया, और बाकी हम लोग पॉलिटिकली वी वर नॉट वेल कनेक्टेड, सो वी आर एट दी रिसीविंग एंड. तो वी आर रिसीविंग दिस. पाकिस्तान वुमेन डेलीगेशन जो है 2 दिन से यहाँ कराची से ट्रेवल करके गडानी शिप ब्रेकिंग आई हैं. इन्होंने जो है गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड का विज़िट किया है, और यहाँ पर जो है पाकिस्तान शिप ब्रेकिंग एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन अहमदुल्ला और जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली खान, सेंट्रल कमेटी मेंबर जो है आमिर सत्तार और फ़ारूक भाई से मुलाकात की. उनको जो है गडानी शिप ब्रेकिंग के हवाले से ब्रीफ़ किया. मेरी जो है रिक्वेस्ट होगी आला हुकाम से एज़ ए जर्नलिस्ट, और मैं ये मतलब अपील करता हूँ कि वफाक से, क्योंकि इनको ये एक टैक्स देने वाली इंडस्ट्री है, अरबों रुपए ये टैक्स देती है, इनको शिप ब्रेकरों को जो है कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती. मैं एक मरतबा फिर जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान वुमेन मीडिया डेलीगेशन का, जो यहाँ आए गडानी में, गडानी शिप ब्रेकिंग के मसले मसाइल देखें और शिप ब्रेकरों से बात की, लेबर से बात की, उनके मसाइल पूछे, उनको उजागर किया.
खवातीन वफ्द को बताया गया कि गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर तामीर और तरक्की का काम नहीं हो रहा, जबकि गडानी माही बंदर की असर-ए-नौ तामीर भी बरसाह बरस से इल्तवा का शिकार है, जिससे हजारों शिप ब्रेकर्स, मजदूरों और माहीगीर रोजगार के मसाइल का शिकार हैं। परोसा.tv माहौलियात से जुड़े सेहत, तालीम और खेल के मसाइल पर आगाही देने वाला वाहिद वेब टीवी चैनल।